हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। और आज 11वीं क्लास का रोटेशनल डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी का नया वीडियो है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वीडियोज आप सारे सीक्वेंस में देखेंगे। जो पिछला वीडियो लेक्चर था वो था मूवमेंट ऑफ फोर्स, या जिसको हम टॉर्क कहते थे। अगर टॉर्क का वीडियो नहीं देखा तो पहले आप टॉर्क का वीडियो देखिए। जो वीडियो टॉर्क का है, टॉर्क का कॉन्सेप्ट है, वही आज हम यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक होगा एंगुलर मोमेंटम एंड रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, विच इज वेरी सिमिलर टू द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। मैंने पहले भी कहा था, ट्रांसलेटिव मोशन में जो फंक्शन फोर्स का होता है, रोटेशनल मोशन में वही फंक्शन टॉर्क का होता है। तो जैसे वहां पर फोर्स और मोमेंटम रिलेशन था, यहां पर टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम रिलेशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। एंगुलर मोमेंटम, ध्यान रहे सारे कॉन्सेप्ट वही हैं जो टॉर्क के कॉन्सेप्ट थे, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम हम जे से रिप्रेजेंट करेंगे। कई बुक्स में इसको एल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एल, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम, सबसे पहले तो एक सिंपल सा डेफिनेशन। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का जो मूवमेंट है, मूवमेंट का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मोमेंटम को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? एंगुलर मोमेंटम। मतलब एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मूवमेंट या लीनियर मोमेंटम linear momentum into perpendicular distance। एक ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एंगुलर मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो चलिए हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट मास कैसे निकालते हैं। तो चलिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट मास, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं? चलिए एक पॉइंट मास बनाते हैं। मान लीजिए ये कोई है पॉइंट मास, ये O से यहाँ डिस्टेंस R है और ये कोई पॉइंट मास है। इसका मोमेंटम जो है ना, ये पॉइंट मास है, इसका मोमेंटम mv है। पॉइंट मास है, इसका मोमेंटम mv है। हमने दिखा दिया कि mv जो है ना वो थीटा एंगल पे है। इस r जो डिस्टेंस दिया गया उसके थीटा एंगल पे है। तो यहाँ पर पता है मोमेंटम के भी दो कंपोनेंट होंगे, mv। देखो मोमेंटम के कंपोनेंट होने का मतलब वेलोसिटी के कंपोनेंट। देखो मास तो स्केलर है, कई बार क्या होता है यहां पर mv नहीं दिया जाता, सिर्फ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, पार्टिकल का मास अलग से दे दिया गया है। जैसे मास यहां दे दिया गया, हमने सिर्फ वेलोसिटी यहां कर दी, ये लो। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो v cos थीटा और एक v sin थीटा। तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी ना, r के परपेंडिकुलर, जैसे कल हमने बताया था टॉर्क में, टॉर्क के केस में क्या बताया हमने कि फोर्स लग रहा है, तो फोर्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था, r के जो परपेंडिकुलर था, वो टॉर्क जनरेट करता था। तो इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम क्या देगा हमें? जो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर, मतलब इफ द वेलोसिटी इज रेडियली इनवर्ड या रेडियली आउटवर्ड, अगर वेलोसिटी रेडियली इनवर्ड या रेडियली आउटवर्ड है तो एंगुलर मोमेंटम जनरेट नहीं होगा। पहले चीज ये ध्यान रखना, इफ वेलोसिटी इज radially
इनवर्ड और आउटवर्ड, मतलब वेलोसिटी या तो इधर है या इधर है, मतलब इस लाइन के इधर या अंदर की तरफ, तो एंगुलर मोमेंटम जो है ना कितना होगा, जीरो होगा। तो एंगुलर मोमेंटम किसके द्वारा जनरेट होगा, एंगुलर मोमेंटम जनरेट होगा वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम जनरेट होगा। तो एंगुलर मोमेंटम देखिए यहां पर क्या आएगा, ये आएगा v cos थीटा और यहां पर आएगा v sin थीटा। ये एंगल थीटा है ना, इधर cos कंपोनेंट आएगा तो ये जो v sin थीटा है ये इसको रोटेट करेगा। तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए वेलोसिटी का, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चाहिए v sin थीटा। तो अब एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम हमने बताया था एंगुलर मोमेंटम होगा मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या तो वैसे निकाल लो या हमने क्या बताया था एम वी साइन थीटा इनटू आर, या तो आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो या v साइन थीटा ले लिया तो एम वी साइन थीटा इंटू आर कर दो। ये मोमेंटम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया एम वी साइन थीटा इंटू आर, तो ये हो जाएगा एम वी आर साइन थीटा, एम वी आर साइन थीटा। बिल्कुल फोर्स जैसा ही था। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे जे बराबर आ जाएगा एम वी आर साइन थीटा एन टेन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आर क्रॉस पी, ये एम बी क्या है, पी है बेसिकली, आर क्रॉस पी भी लिख सकते हो इसको ऐसे करके, आर क्रॉस पी, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी आर क्रॉस पी, मतलब पी की जो डायरेक्शन होगी वही वी साइन थीटा की डायरेक्शन होगी, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला हमें मोमेंटम लेना होता है। अगर डायरेक्ट वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, अगर डायरेक्ट वेलोसिटी परपेंडिकुलर दिया गया तो मोमेंटम डायरेक्ट आ जाएगा एम वी आर परपेंडिकुलर। जैसे कई बार इसको नोट करें, हम इसको हटाने जा रहे हैं, हो गया। चलिए थोड़ा बताता हूं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, मतलब वेलोसिटी को पकड़ना है कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में दी गई है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेना। जैसे मेरा मतलब ये है, ये आर है, ये एम मास है और वेलोसिटी डायरेक्ट ऐसी दी गई वी, ये डायरेक्ट परपेंडिकुलर, अगर ये 90 डिग्री दिया गया है तो फिर एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम जी बराबर एम वी आर, सिंपल। क्योंकि जो वेलोसिटी हमें चाहिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली एम वी परपेंडिकुलर, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी वी ही दिया गया, हो जाएगा एम वी आर, सिंपल, समझ गए ना। वेलोसिटी अगर आर के परपेंडिकुलर गिवन है तब तो वही वेलोसिटी लेना एम वी आर, और अगर आर के परपेंडिकुलर नहीं है, थीटा एंगल पे है, समझ गए ना, आपको क्लियर हो गया होगा ना। अगर वेलोसिटी थीटा एंगल पे है, ये एम मास दिया गया है और वेलोसिटी इस तरह से दिया गया आपको थीटा, तो ये आ जाएगा v परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा v पैरेलल। तो इसका तो कोई रोल है ही नहीं एंगुलर मोमेंटम में, घुमाने का काम कौन करेगा, घुमाने का काम ये करेगा v परपेंडिकुलर। तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम j बराबर m v परपेंडिकुलर r। अब ये v परपेंडिकुलर कितना होगा, m v साइन थीटा r। आई थिंक कि अब आपको कोई दिक्कत एंगुलर मोमेंटम निकालने में नहीं आएगी, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। अब हमारा जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। हटा दें इसको, चलिए।
क्वेश्चन सेम फोर्स की तरह से ही होंगे, जो पिछला वीडियो लेक्चर हमने दिया था, सॉरी टॉर्क वाला, उसको जरूर देखें आप। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन है? देखिए हमने जो फार्मूले पढ़े, देखिए अभी तक पढ़ा है, हमने पढ़ा है टाउ बराबर आर क्रॉस एफ, एक तो ये रिलेशन पढ़ चुके हैं हम, कल पढ़ा था। आज पढ़ा है एंगुलर मोमेंटम जे बराबर आर क्रॉस पी। ये दोनों रिलेशन हमें पता है, दोनों रिलेशन हमें पता है। और फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डीपी अपॉन डीटी, ये भी हम जानते हैं। फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम क्या कहते हैं? फोर्स। तो अब हमें रिलेशन निकालना है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम। मैंने पहले ही बताया था, जैसे फोर्स का फार्मूला होता है डीपी अपॉन डीटी, तो यहाँ टॉर्क का फार्मूला क्या आएगा? देखिए हमने क्या बताया था, इधर ध्यान रखो, जो फोर्स होता है वो रिप्लेस होता है टाउ से, जो पी है मोमेंटम वो रिप्लेस होगा जे से। रोटेशनल है ना, फोर्स की जगह टॉर्क आएगा और पी मोमेंटम उसकी जगह आएगा एंगुलर मोमेंटम जे। तो रिलेशन तो अपन आप बता ही सकते हो कि F बराबर अगर dp अपॉन dt है तो सिमिलर रिजल्ट का देखो तो F की जगह क्या आएगा? टाउ बराबर dj अपॉन dt, ऐसा कुछ रिलेशन आएगा, राइट। तो इसी रिलेशन को हमें डिराइव करना है, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। बड़ा आसान है, देखिए कैसा, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू टी। इक्वेशन नंबर 2 को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो यहां क्या आएगा? dj अपॉन dt इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगाओ। फर्स्ट फंक्शन r, डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड मतलब dp अपॉन dt, प्लस सेकेंड फंक्शन p इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट dr अपॉन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन जो हम पढ़ चुके हैं, उसी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फार्मूला हमने लगा दिया। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो देखिए वो आने वाला क्या है, ये हो गया r क्रॉस ये dp अपॉन dt क्या होता है? f, तो r क्रॉस f आ गया, प्लस p और ये dr अपॉन dt क्या होता है? v, वेलोसिटी। चलिए एक स्टेप और बढ़ते हैं आगे, r क्रॉस f प्लस p क्या होता है? mv, और आगे क्या है? क्रॉस v। अब ये v क्रॉस v क्या होगा? जीरो। सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, वेक्टर हम पढ़ा चुके हैं, तो ये तो बन गया जीरो। अब अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया? अब हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो इधर dj अपॉन dt था, dj अपॉन dt, तो रिजल्ट आया है dj अपॉन dt इज इक्वल टू r क्रॉस f। ये जीरो हो गया r क्रॉस f, और r क्रॉस f क्या होता है? टाउ। ये हो जाएगा r क्रॉस f टाउ dj अपॉन dt। देखिए हमने यहाँ साइड में लिखा था, रिजल्ट यही आना चाहिए, टाउ इक्वल टू dj अपॉन dt, तो वही रिजल्ट आपके सामने आ गया है। बिल्कुल कतई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो बताया था रिजल्ट वही रिजल्ट आपके सामने है। टाउ इज इक्वल टू dj अपॉन dt, दैट इज dp अपॉन dt को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ
एंगुलर मोमेंटम is equal to applied external torque। वहां था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स, तो यहां पर रिलेशन क्या आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल टॉर्क। क्यों, घुमाने का काम क्या करता है, टॉर्क, चलाने का काम क्या करता है, कौन करता है, फोर्स। तो बिल्कुल ही सिमिलर टॉपिक था जो कल वाला था, मोमेंट ऑफ फोर्स आर क्रॉस एफ, तो आज था एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, मतलब पी परपेंडिकुलर टू आर लेना है या वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर लेनी है। बस इन दो चीजों को ध्यान रखना है, आपका एंगुलर मोमेंटम का कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए, चैनल्स को सब्सक्राइब अगर नहीं किया जिन लोगों ने, सब्सक्राइब कर लें, सीक्वेंस में वीडियोज आ रहे हैं। और ये तो काफी दोनों छोटे छोटे टॉपिक थे, पिछला वीडियो लेक्चर था वो भी छोटा ही था टॉर्क का, और ये एंगुलर मोमेंटम का है। अब हम क्या करेंगे, एक्चुअली रोटेशनल डायनामिक्स में जाएंगे, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला सेक्शन पढ़ेंगे। आगे से जो वीडियो जाएंगे वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड होंगे, और आगे हम बहुत सारे रेगुलर शेप ऑफ बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो बड़े बड़े डेरिवेशंस आने वाले हैं। तो ये बेसिक्स थे कुछ जिनको हमने बता दिया है, छोटे छोटे टॉपिक थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन कुछ भी चीज़ अगर समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।